हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके बीच एक टॉपिक इस प्रकार का लेकर के आ रहे हैं जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंशिएशन मीन अवकलन का नाम सुना होगा। आप अवकलन और डिफरेंशिएशन करना आपने सीखा होगा, आपको आता है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको हम वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल बोलते हैं। मीन चर की घात चर के रूप में कोई सवाल आता है तो उसका आप फास्ट टू फास्ट कैसे आंसर निकालेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, एक नया मेथड मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा मेरे साथ लर्न कीजिएगा। उस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक फार्मूला आपके लिए दे रहा हूं, डी ओवर डी एक्स। क्या लिखा है? बीपी। बी मीन्स होता है आधार, आधार मीन्स बेस, जो इधर क्या है पावर आ रहा है, पी मीन्स पावर। तो आपको करना क्या होगा, जैसा ही क्वेश्चंस लिखा है डिटो वैसा क्वेश्चंस इक्वल का साइन बना के आप रख देना है, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रा कर देंगे, मीन्स पी अपॉन बी बन जाएगा, इंटू डी ओवर डी एक्स। क्या लिख देंगे साइड में? बी मीन्स बेस प्लस लॉग बी इंटू डी ओवर डी एक्स पी। अगर हिंदी मीडियम आप हैं तो हिंदी में भी आप तैयार कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स मीन्स आधार घात का अवकलन कैसे किया जाता है। आधार घात के अवकलन करने की जब कभी कोई बात आती है तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, बट आप इसका उपयोग मोस्टली करेंगे जहां पर आपके पास वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चंस आए, उसका आपको अवकलन करना हो। देखो, चुटकी बजाते ही आपके क्वेश्चंस का आंसर डिटो सामने आ जाएगा, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो फार्मूला क्या है, अगर हिंदी में हम पढ़ना चाहें, डी ओवर डी एक्स आधार घात, जैसा क्वेश्चन लिखा है बाहर लिख दिया, ब्रैकेट अप्लाई किया, इन दोनों के बीच लाइन एक खींच दिया आपने, मीन्स घात बटे आधार हो गया, इनटू आधार का अवकल गुणांक लिख देना है साइड में, प्लस लॉग आधार के पहले लॉग लगा के लिख देना है, इनटू डी ओवर डी एक्स। घात मीन्स घात का अवकलन आप लिखिएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट 1 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए एक बात आपको और भी याद रखनी है, आधार और घात जो यहां पर आ रहा है, इन फार्मूले को किसी भी अवकलन के क्वेश्चंस में यूज किया जाए, सभी जगह एप्लीकेबल है। बट जैसे आपने वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का अब तक अवकलन करने के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कभी भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जब बात आती थी तब आपने देखा होगा, आपके सर ने बोला होगा कि आप उसे किसी अदर क्वांटिटी के इक्वल मानिएगा। क्वांटिटी के इक्वल एज्यूम करने के ठीक बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उस वैल्यू डिफाइन करते हैं, फिर उसके ठीक बाद log y आने के बाद क्या लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dx, जो भी एज्यूम करते वैल्यू डिफाइन करते अदर साइड ले जाते हैं। बहुत सारा टाइम ड्रा होता है, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरा एक फार्मूला याद रखेंगे, क्या है? बीपी वाला फार्मूला है। आप सभी के पास बीपी होता है। बीपी इस एज में तो आपका कम नहीं होगा, हाई होगा ना बीपी? बिल्कुल, मैं समझता हूं सभी का बहुत हाई बीपी है। कोई बात नहीं, तो वही बीपी से लेकर के मैं आपका फार्मूला लाया हूं, आपके काम भी हाई होने चाहिए। डी ओवर डी एक्स बीपी इक्वल ऑफ बीपी पी अपॉन बी डी ओवर डी एक्स बी प्लस लॉग बी इंटू डी ओवर डी एक्स पी। इस फार्मूले को आप रेडी रखिएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, देखो सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आपने देखे होंगे, कैसे बहुत फास्ट टू फास्ट सॉल्व हो जाते हैं। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं और आपकी प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो जाती है देखें। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, एक लाइन में सारे क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। डी ओवर डी एक्स, क्या लिखा है? डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर ऑफ एक्स। देखो, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आ रहा है। आप अब तक इसे सॉल्व करते होंगे तो इसे अदर क्वांटिटी इक्वल एज्यूम करते हैं और फिर उसे dy अपॉन dx डिफाइन करते हैं, बट आज के बाद ऐसा नहीं करना होगा। देखो, मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा, क्या लिख दिया, ऊपर में लिख रहा हूं कुछ पार्ट को, फाइंड आउट, क्या लिखा ध्यान से देखना बोर्ड की ओर बच्चों, फाइंड आउट dy अपॉन dx मीन्स क्या है, y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के। क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं, y इक्वल ऑफ x टू दी पावर x। क्वेश्चन क्या था अपना, बोलो, y इक्वल ऑफ x टू दी पावर x। अब तक आप इस क्वेश्चन को जब भी कभी आपने सॉल्व किया होगा, जरा सोचो, खुद से पूछो, क्या आपको लॉग नहीं लेना पड़ा? लॉग लेना पड़ा होगा, लॉग लेते होंगे। आफ्टर सॉल्व करने के बाद डी बाई बाई डिफाइन करना होगा, बट नो टेंशन, आज के बाद तो ऐसा करना ही नहीं है, भूल जाइएगा लॉग को।
कुछ होता भी है। देखो अपना लॉजिक क्या बोलता, मैंने लिखा डी ओवर डी एक्स वाई आल्सो इन आर एच एस डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एक्स। आपको दो चीज यहां पर ऑब्जर्व करनी है, कौन सी, आधार और घात। देखो बच्चों आधार पर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या लिखा है आधार में x, घात में भी क्या आ रहा x। अब तक अगर सॉल्व करना चाह रहे थे विदाउट लॉग आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, बट आज इस फार्मूले का यूज करके देखें क्या आ गया, बोलो बीपी। सो x टू दी पावर x इन ब्रैकेट क्या बोला गया है आपसे मेथड में, इन दोनों के बीच एक लाइन बना दीजिए। जैसे ही आपने लाइन खींचा तो क्या आ गया x अपॉन x, इनटू में क्या लिखा डी ओवर डी एक्स। डी मींस बेस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रखना, आधार का अवकलन साइड में लिख दीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, सभी को बहुत अच्छे से आता आ गया। प्लस क्या लिखा हुआ है बोलो, लॉग आधार मींस लॉग लगाइएगा, जो आधार में हो रख दीजिएगा लॉग x इंटू डी ओवर डी एक्स। क्या लिखा है p, p देखो पावर में क्या आ रहा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, फिर सभी आप जानते हैं 1 होता है, सिंपल कीजिएगा इसको तो क्या आ गया x टू दी पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। देखो बच्चों क्या आपको कहीं लॉग लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा। अगला एग्जाम्पल शेयर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल ऑफ x टू दी पावर साइन x। देखो मेरे साथ काम कीजिएगा, क्वेश्चंस क्या है, y इक्वल x टू दी पावर साइन x, दिस इज आल्सो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, सो डिफरेंशिएट ओनली हेल्प ऑफ दी टेकन बोथ साइड लॉग। तो मींस इसको डिफरेंशिएट करने का आपके पास सिंगल एक रास्ता था, वो कौन सा था, दोनों साइड का लॉग लेते हैं, आफ्टर दैट इसे डिफरेंशिएट करते थे, बट नो आज के बाद नहीं करना। देखो हो गया डिफरेंशिएशन, आपने चुटकी हिलाई और डिफरेंशिएशन आ गया dy अपॉन dx, x टू दी पावर साइन x एज इट इज रख दिया, दोनों के बीच आपको लाइन बना देनी है, लो साइन x अपॉन x आ गया, डिफरेंशिएशन साइड में लिख देना है, बेस का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आया, प्लस लॉग बेस लिखा तो लॉग ऑफ x आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पावर लिखा हुआ है, तो क्या आ गया यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन आपको रेडी कॉस ऑफ x है ना बच्चों। कमाल का मेथड, देखो चुटकी बजाते ही आप आंसर डिफाइन करते चले जा रहे हैं। अदर क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखें y इक्वल ऑफ x प्लस 2 होल पावर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। देखो मैंने क्या लिखा है, x प्लस 2 दी पावर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, नो टेंशन, डिफरेंशिएट करना है, आपने क्या लिखा dy अपॉन dx, जैसा क्वेश्चन से लिखा है डिटो आप लिख दीजिएगा, कुछ चेंज नहीं मत कीजिएगा, x प्लस 2 होल पावर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, दोनों के बीच लाइन बना के डाल देनी है, मींस क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ऑफ दिस x प्लस 2, साइड में क्या लिखना है, इसके बेस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना है, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन सभी को आता है, x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा बोलो 1 आ गया, 2 का 0 लिख देंगे आप, प्लस लॉग में क्या लिखा जाता है बोलो, लॉग आधार लॉग बेस, ये की सेंस हुआ, आधार में क्या आप देख रहे हैं x प्लस 2, लॉग x प्लस 2 आया इंटू डी ओवर डी एक्स, क्या लिखा है p मींस घात का अवकल गुणांक लिखिएगा साइड में, तो आपके x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन आप क्या बनाएंगे 2x प्लस आप 0। देखो बच्चों है ना कमाल का ट्रिक, आप देखिएगा चुटकी बजाते ही सारे क्वेश्चंस का आंसर दे डालेंगे, वो पावर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, आप देखें विद इन 1 सेकेंड आंसर दे देंगे, आपको लॉग नहीं लेना होगा, आज के बाद इस टेंशन को फेस नहीं करना है आपको। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल क्या है आपके पास, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने क्या लिख दिया log x होल पावर ऑफ 10x, क्या लिख डाला बोलो log x होल पावर ऑफ 10x, नो टेंशन, डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आ गया, लॉग नहीं लेना है आपको, तो आप क्या करेंगे फार्मूला यूज कीजिएगा, दिस फार्मूला सामने देख रहे हैं क्या आ जाएगा बोलो यहां से dy अपॉन dx, so this dy अपॉन dx also this d over dx, जैसा क्वेश्चन से लिखा है डिटो वही आप नोट कर दीजिएगा, तो क्या आ गया log x होल पावर ऑफ 10x आल्सो इन द ब्रैकेट, इसके बीच लाइन बना देनी है, देखें आप फार्मूले को कॉपी करके तो देखें एक बार, क्या आ गया 10x अपॉन ऑफ दिस log x इनटू क्या लिखते हैं बोलो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बेस, बेस में क्या आप देख रहे हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, सो प्लस लॉग बेस में क्या log x ऑलरेडी है, आपका एक अपना वाला लॉग लगा दिया, log x आ गया इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पावर में क्या आ रहा है 10x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप सबको आता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों सिक स्क्वायर x, क्लियर नहीं हो गया क्या? तो जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, आप विद इन 1 सेकेंड ऐसे क्वेश्चंस का आंसर डिफाइन कर लेंगे। अब इस बात फिर से हम लोग शेयर करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चंस
कुछ इससे भी हट करके आ जाता है, तब आप क्या करें, मोर देन वन टर्म इन्वॉल्व हो आपके क्वेश्चंस में, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दिए हो, तब तो देखो आप क्लास 12th में आपने प्रैक्टिस में पढ़ा होगा, तब इस टाइप की प्रॉब्लम तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही टेंशन क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप परेशान हो जाते हैं। बट आज के बाद आपको परेशान नहीं होना है, विद इन वन लाइन उसका भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपसे फिर से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, दिस इज एग्जाम्पल 5, इफ y इक्वल हमने क्या लिखा, x टू दी पावर x, क्लियर, प्लस कुछ भी लिख डालिएगा साइन x टू दी पावर log ऑफ x, कितने टर्म हो गए, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल 2 आ गए। चलो मैं एक क्वेश्चन और इसके साथ इन्वॉल्व कर देता हूं, 2x प्लस 3 होल पावर ऑफ 4x माइनस 7। देखो आप अब तक जैसे अपने एकेडमिक पैटर्न से सॉल्व करते आए थे, इस क्वेश्चंस को जरा एक बार ट्राई करके तो आप देखेंगे सेल्फ में पहले वाले पैटर्न से, देखो आपका कितना ज्यादा टाइम डिस्टर्ब होता है dy अपॉन dx डिफाइन करने के लिए। बट आज देखें आप कौन सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कैसे फास्ट टू फास्ट आंसर आप डिफाइन करने में सक्सेस हो रहे हैं। देखो आइए बच्चों, सो dy अपॉन dx, देखो मैंने यहां से लिखा, डिफरेंशिएशन चालू हो चुका है, देखिएगा चालू हो गया ना, मशीन चालू है, अभी प्रोडक्शन बाहर आ रहा है, देखें तो आप बोर्ड की ओर क्या लिखा, इस टर्म पर आपने निगाह टिका ली, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, मेथड क्या बोलता है, बीपी फार्मूला यूज कीजिए, क्या आ गया बोलो, x टू दी पावर x, सो दिस लाइन अप्लाई बिटवीन देम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस 1 प्लस लॉग ऑफ बेस x डिफरेंशिएशन ऑफ पावर x मींस 1। लो बच्चों हो गया, इसका मैटर आया। सेकेंड टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, आपने इस पर निगाह टिका ली, देखो मेरे साथ काम कीजिएगा, जैसा क्वेश्चन से लिखा है डिटो वैसा लिखिएगा, साइन x टू दी पावर ऑफ लॉग x, लो इसके बीच आपको लाइन डालनी है, फार्मूला देखें, log x अपॉन ऑफ, सो दिस साइन x इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बेस, बेस में क्या मिला cos x, साइन x मींस क्या आ गया cos x प्लस log बेस, फिर साइन x मिल गया, log ऑफ साइन x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इट्स पावर, पावर का डिफरेंशिएशन क्या है log x, देख रहे हैं आप 1 अपॉन x। लो साहब इससे भी आप फ्री हो गए, प्लस किसका नंबर आ गया, थर्ड क्वेश्चन इन्वॉल्व है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, फिर बीपी फार्मूले से कंपेयर करके देख लो, जैसा लिखा एज इट इज नोट कर दीजिएगा, क्या है आपके पास बोलो, 2x प्लस 3 होल पावर ऑफ 4x माइनस 7, कुछ आपको नहीं करना है साहब, सिर्फ पेन को थोड़ा आगे पीछे रोटेट कराते रहना, हिलाते रहना है, आंसर आपके सामने होगा। क्या लिखते हैं यहां पर, इनके बीच लाइन बना दीजिएगा, किसी से नहीं पूछना है साहब क्या करना होगा, सिर्फ लाइन बना देना है, 2x प्लस 3 इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बेस, बेस में क्या देख रहे हैं आप, 2x प्लस 3 डिफरेंशिएट कीजिएगा, x का 1, फाइनली इसका डिफरेंशिएशन क्या बचेगा 2 आ जाएगा, प्लस ऑफ दिस लॉग क्या लिखते हैं बोलो, बेस में क्या है 2x प्लस 3, फार्मूले को आप डिटो अप्लाई करते जाएं, 2x प्लस 3 इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पावर, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर में 4x माइनस 7 है, आप सॉल्व करके देखें, 4x माइनस 7 4 आ जाएगा, x का 170 मिल रहा होगा, सो दिस 4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट एक बार सॉल्व करके तो देखें, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपको कितना लेंदी पड़ेगा, और मैंने आपको कितना 1 सेकेंड में सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया है, आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कितना प्यारा लॉजिक है आप लोगों के लिए। अब हम इस क्वेश्चन के जनरलाइजेशन पर जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट के, देखो कितना ये जनरल फार्मूला है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप क्या सोच रहे होंगे ये फार्मूला हमारा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में ही यूज हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, इसको आप कहीं भी पुट कर दीजिएगा, हर फार्मूले में यूज होता है, जिसको आप x टू दी पावर n वाला फार्मूला बोलते हो उसका भी सोल्यूशन इससे आ जाएगा। देखो आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैंने यहां पर क्या लिखा बोलो, देखिए d ओवर dx, अब इसमें इसको यूज नहीं करेंगे, ये भी तो वेरिएबल टू दी पावर बेस टू दी पावर फॉर्म में ही तो लिखा है, फार्मूला क्या है, जैसा क्वेश्चन से लिखा है डिटो वैसा आप लिख दीजिए, कुछ मत कीजिए, लिख दिया, फिर लॉजिक क्या बोलता है, इन दोनों के बीच एक लाइन डाल दीजिए, आपने लाइन डाला तो क्या हो गया n अपॉन x, फिर क्या बोलता है बेस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नोट कर दीजिएगा, तो x का क्या आ गया 1, प्लस का साइन लगाया, लॉग में क्या लिख दिया आपने बोलो बेस में क्या गया x, और जैसे ही पावर को डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, आप सभी जानते हो क्या मिलता है 0 आ जाएगा, ये टर्म क्या हो गया 0,
इसको फाइनली लेके आए x टू दी पावर n इन ब्रैकेट n अपॉन x प्लस ऑफ दिस 0। सॉल्व करके आप देखिए तो इससे सोल्यूशन क्या मिलेगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। देखो बच्चों, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट आपके लिए। क्यों? ये तो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का, उसका भी आंसर इसने दे दिया। आप किसी को भी देखें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बता सकते हैं? बोलो जरा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। भाई दबे आप भूल जाएं, इसको आप लाइएगा, देखो आप रेडी कर लेंगे। डी ओवर डी एक्स, मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स। आप सोच रहे होंगे साहब इसमें कैसे यूज होगा, इसमें तो बेस है, पावर कहां है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? इसकी पावर क्या होगी 1। फिर से फार्मूला आपने यूज किया तो क्या गया, साइन एक्स टू दी पावर आपने अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में दोनों के बीच लाइन डाल दिया, चलेगा काम। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, सबको मालूम है, कॉस एक्स आ गया, प्लस का साइन लगाया, लॉग बेस लिख दिया, लॉग साइन एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन लिखेंगे क्या होगा, 0, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, अंदर ले जाएंगे कट जाएगा, फिर भी क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ एक्स विद द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। इसको कहीं पर भी, किसी चौराहे तिराहे लेफ्ट राइट कहीं पर भी यूज करने लगे, सभी में कामयाब है। तो आप इस लॉजिक को लेकर के चले। मोस्टली आप इसका यूज ऐसे क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, क्यों? ये तो वैसे भी आपको डायरेक्ट बहुत 100 रुपए में सॉल्व हो जाएंगे। बट जब कहीं वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल की प्रॉब्लम आ रही हो, मैंने क्या बोला बच्चों, किसकी प्रॉब्लम आ रही हो, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का क्वेश्चन लिखा हो, मोर देन 1 फॉर्म ऑफ द वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल इन एनी टाइम एनी प्रॉब्लम, जब कभी किसी समय किसी प्रॉब्लम में एक से अधिक वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के क्वेश्चंस इन्वॉल्व बना करके क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल 5 लिखा है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो विद इन 1 सेकेंड आंसर चुटकी बजाएंगे, आंसर राइट साइड पड़ा होगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखें, और अदर बातें फिर मैं आपके लिए अगला कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूं, इसको आप ट्राई करें। जो डाउट हो आप हमसे ऑन फोन भी डिस्कस कर सकते हैं, और मिलते हैं इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में।